हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भगवान बेअंत है और उसका हर काम में लाभ होता है अगर हमें लाभ लेने की अकल हो। मालिक को पसंद नहीं सख्ती बयान में, इसीलिए तो उसने हड्डी नहीं दी ज़बान में। हमें मालिक ने ज़ुबान तो दी है, मगर इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। कईयों की बातें मिठाई से भी ज़्यादा मीठी लगती हैं और कईयों की बातें बड़ी कड़वी होती हैं। तो संत फरमाते हैं, कटुक बचन मत बोल रे, और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हम भगवान के द्वारा दिया सजीव भोजन को पकाकर निर्जीव करके फिर उसको पैक करके जब खाते हैं तो वो बासा फायदे की बजाय नुकसान करता है और अनेक रोगों का कारण बनता है। सो हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए और भगवान की रसोई का मिठाइयों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो भोजन और दवाई दोनों का काम करती हैं। जो मिठाई जिस मौसम में ये भगवान देता है उसी मौसम में खाने से ज़्यादा फायदा है। भगवान की रसोई की मिठाइयाँ भी दो प्रकार की हैं, एक अंदर की रसोई की है और एक बाहर की रसोई की है। अंदर की रसोई आत्मा का भोजन है, आत्मा को ताकत देता है, जिससे कोई मानसिक रोग नहीं होता और रियल हैप्पीनेस का अनुभव होता है। और वो हमें जिंदगी में आने वाले आंधी तूफान को झेलने की शक्ति भी देता है। जैसे बिल्डिंग अगर भूकंप रोधक बनी हो तो बिल्डिंग सेफ रहती है, ऐसे ही हम अगर अंदर का भोजन लेंगे तो हर हालात में सेफ रहना सीख जाएंगे। और आज हम भगवान की बाहर की रसोई की पहली मिठाई के बारे में बात कर रहे हैं। वो खजूर है। क्या लाजवाब स्वाद है। ये सस्ती और बल कारक मिठाई है जो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम आदि उपयोगी खजानों से भरपूर है। खजूर में शक्ति की मात्रा अधिक होती है और ये आसानी से पचती है और बहुत मीठी होती है। इसलिए शुगर के पेशेंटों को, मधुमेह वालों को कम मात्रा में खानी चाहिए। और इसके साथ दूध बहुत लाभकारी है, और अगर सफ़ेद तिल का दूध हम इसके साथ लेंगे तो डबल फायदा होता है। और सफ़ेद तिल, गुड़ और खजूर को मिलाकर मिठाई भी बनती है। ये सर्दियों का मेवा है। खजूर खाने से बच्चों के दांत में कीड़ा नहीं लगता है। अगर खांसी जुकाम हो तो रात को सोने से पहले खजूर, तिल के गर्म दूध में काली मिर्च और एक मोटी इलायची कूट के उबालकर खाने से लाभ होता है। और हमें रात को खजूर भिगोकर सुबह खानी चाहिए और उसका पानी भी पीना चाहिए। और सुबह भिगोकर शाम को भी ली जा सकती है और ये शरीर को बहुत लाभ देती है। उपवास के बाद खजूर खाना भी लाभदायक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब खजूर में होता है। और खजूर सब्जी, चटनी, अचार, शीतल पे सब में डालकर खाई जा सकती है। खजूर को सुखाने पर छुआरा बनता है।
इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, इसलिए इसके खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। पथरी और पेट दर्द में भी लाभकारी है। दूसरी मिठाई किशमिश है। ये क्षारीय होने के कारण शरीर में अम्ल क्षारीय के संतुलन बनाए रखती है। ये सूखा हुआ अंगूर का दूसरा रूप है। इसमें अंगूर के सारे गुण होते हैं। ये काली और लाल दो प्रकार की होती है। ये खांसी, जुकाम और पीलिया में बहुत फायदेमंद है। इसमें दूध के सभी तत्व मौजूद होते हैं, मगर ये दूध से जल्दी पचती है। किशमिश जो है ये दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है। बच्चों को किशमिश खिलाने से उनकी याददाश्त मजबूत होती है। दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। किशमिश उच्च मात्रा में फाइबर होता है। ये कब्ज, एसिडिटी और थकान में भी काफ़ी फायदा करता है। ये खून की कमी भी दूर करता है। बीपी में भी ये लाभकारी है। लीवर के लिए भी फायदेमंद है। अगली मिठाई मुनक्का है। ये भी अंगूर को सुखाकर तैयार होता है। ये खनिजों से भरपूर और पौष्टिक आहार है। खांसी जुकाम में लाभ करता है। बलवर्धक है, कब्ज नाशक है। इसके लेने से रक्त बढ़ता है और शक्ति भी बढ़ती है, और पेट के रोगों में को भी ये ठीक करता है। अगली मिठाई नारियल है। नारियल आहार और औषधि दोनों का काम करता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस आदि खनिज पाए जाते हैं, और इसमें उच्च कोटि का क्षारीय तेल भी होता है, जिससे शरीर को प्राप्त चिकनाई मिलती है। इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। रोज नारियल चबाने से मुंह में किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता। नारियल की मिठाई भी बनाई जाती है। नारियल कच्चा कच्चा और सूखा दो प्रकार से मिलता है। कच्चा नारियल ज़्यादातर गर्मियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, और सूखा नारियल गर्म होता है, इसलिए इसको सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। घुटनों के दर्द में भी नारियल बहुत लाभकारी है। इसका तेल भी रोज मालिश करने से बहुत फायदा होता है। अब अंदर की मिठाई की बात करते हैं। अंदर की मिठाई खाने के लिए अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, और अंदर जाने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होनी चाहिए। सादा जीवन और शुद्ध विचार बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की तरह भोला बनना पड़ता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे छल कपट छिन्न न भावा। सो जब तक हम सादा खाना नहीं खाएंगे तो जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो अंदर जाना मुश्किल है, और वैसे भी अच्छी सेहत पाने के लिए भी कम खाना ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरी शर्त है कि पहली शर्त तो कम खाना है, दूसरी शर्त कम बोलना है, तीसरी शर्त कम सोना है, और चौथी शर्त एकांत करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें इसके अंदर अंदर जाने का शौक़ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंदर के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो ज़रूर खुलता है, मगर दस्तक देना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 पहर धंधा किया और 3 पहर रहे सोए तो अंदर के दर्शन कहाँ से हुए। इसके लिए समय निकालना होगा।
सोने का बर्तन में ही शेरनी का दूध टिकता है। सो बर्तन साफ होगा, वो शुद्ध करने के लिए साफ करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों काम होंगे तो मालिक जरूर रहमत करता है, क्योंकि कुदरत का कानून है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे। मगर मांग की आवाज दिल से निकलनी चाहिए, और फिर मेहनत भी सही ढंग से करें। ऐसा ना हो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु और फिरे, ये तो सिमरन नाही। और जैसे कोल्हू का बैल सारा दिन चलता है, मगर शाम को वहीं होता है जहां से शुरू होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बंधन होते हैं, इन बंधनों को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी मंजिल का सफर तय होगा, और इसको वो मुकाम हासिल होगा जहां पर रियल हैप्पीनेस का एहसास होता है। उसके लिए ये मन में सच्चाई को मानना बहुत जरूरी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तभी ये मोह के बंधन टूटेंगे और हम अपने काम में कामयाब होंगे।